अच्छा, और नहीं है तो ऐसे ही भोजन अच्छा नहीं, भूख अच्छी होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि भोजन अच्छा नहीं है, समझ लो कि भूख अच्छी नहीं है। भूख अच्छी होगी तो भोजन अच्छा लगेगा। उसी तरह जब भगवान को पाने की तड़प अच्छी होगी तो भक्ति अच्छी लगेगी, धाम अच्छा लगेगा, कथा अच्छी लगेगी। अब कथा अच्छी क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि भगवान को पाने की भूख ही नहीं। भगवत प्राप्ति की भूख गोपियों को भूख है, इसलिए भगवान की याद उन्हें अच्छी लग रही है। हम आपसे कहते हैं भगवान को याद करो, तो आप भगवान को याद ना करके सब कुछ याद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भूख नहीं है ईश्वर की। आपको भूख, जैसे कोई पैसे को याद कर रहा है, मतलब उसे पैसे की भूख है। कोई स्त्री को याद कर रहा है, उसे स्त्री की भूख है। सिंपल है, आप जिसे याद करते हैं आपको उसी की भूख होती है। आपको किसकी भूख लगी है? जिसको आप मोबाइल को याद कर रहे हैं, आपको मोबाइल की भूख है। बोलो हाँ। आप गर्लफ्रेंड को याद कर रहे हैं, आपको गर्लफ्रेंड की भूख है। बॉयफ्रेंड को याद कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड की भूख है। आपको पढ़ाई की याद आ रही है, आपको विद्या की भूख है। आपकी भूख बताती है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है? तो भगवान की भूख होगी तो कथा में स्वाद मिलेगा। कीर्तन, अब हम आपसे कहते हैं कीर्तन करो, आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान को पाने की भूख नहीं है। कहते हैं नाम जपो, नाम जपो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। नाम अच्छा नहीं लगता जपने में, टीवी देखने में मन लगता है। मोबाइल 1 घंटा चलाएंगे पर नाम जपेंगे तो जम्हाइयां, जरा माला जपेंगे जम्हाई चालू। और मोबाइल 2 घंटे से चला रहे हैं, क्या मजाल के एक जम्हाई आ जाए। बोलो हाँ। माला जैसे ही लेके बैठोगे क्या चालू हो जाएंगी? जम्हाई आती कि नहीं? आलस्य आ जाएगा, क्योंकि भूख नाम भगवान की नहीं है, इसलिए नाम में स्वाद नहीं मिल रहा है। भूख नहीं है ना तो रसगुल्ला अच्छा नहीं लग रहा है, रबड़ी अच्छी नहीं लग रही है, रोटी अच्छी नहीं लग रही है, भूख ही नहीं। नाम अच्छा नहीं लग रहा है, कीर्तन अच्छा नहीं लग रहा है, कथा अच्छी नहीं लग रही है, मतलब भगवान को पाने की भूख नहीं। और होगी तो भगवान का नाम, जैसे दिल धड़कता रहता है, हर समय धड़कता है, ऐसे हर धड़कन में भगवान का नाम घुल जाना चाहिए। श्रीमन्नारायण श्रीमन, काम करते हुए भीतर चलता रहे भगवान का नाम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, भगवान से प्रेम हो। गोपियां यही तो कहती हैं, गोपियां सारा काम करती हैं, पर गोपियां काम करते हुए भगवान को याद रखती हैं। क्या रखती हैं? मैया, ओ पंचायती मैया, नहीं बैठोगी मेरी माँ। ओ मोबाइल वाले भैया पी ले। देखो, कुछ लोग तो केवल वीडियो बनाने ही आते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कथा से, कीर्तन, सिर्फ वीडियो बनाएंगे और सबको बताएंगे देखो हम गए थे। हाँ गए तो थे, सुना क्या, पाया क्या? कुछ नहीं, वीडियो है देख लो। इस वीडियो से हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। सुनो, भगवान के लिए गोपियां रो रही हैं और भगवान कह रहे उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावरो। भगवान कह रहे हैं मेरी याद में गोपियां रोए,
मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। हमारे सिंगर ही गायब है। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे रोती होंगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे रोती होंगी गैया। उद्धव उद्धव निक जल्दी से जइयो मैया से ओ जय कहियो। याद करत तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन गइयो यस यो जय कहियो। याद करत तेरो सावरो। कन्हैया कह रहे हैं मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। भगवान भी रो रहे हैं, वो रो रही है ना, मैं भी रो रहा हूं। ग्वाल बाल भी रोते होंगे रोती होंगी मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे रोती होंगी मैया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान का भक्त रोता है कि नहीं? अच्छा रोना अच्छी बात है कि बुरी बात है? जोर से जोर से। संसार के लिए रोना बुरी बात है। संसार की याद में रोना बुरी बात है, पर भगवान के लिए और भगवान की याद में रोना अच्छी बात है। भगवान के लिए जो रोते हैं वही तो भक्त हैं। जो रोए ना काहे का भक्त। इसलिए 2 दिन का मैं बोल के आया महीनों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के आया महीनों की बीती रातें। भगवान कह रहे हैं 2 दिन का मैं बोल के आया। मैं कह के आया था कि 2 दिन में आऊंगा, पर नहीं आया। 2 दिन का मैं। आपकी माँ को पता लगा कि मेरे पेट में बच्चा है, उसी दिन से माँ ने आपसे प्रेम किया। जब आप माँ के पेट में आए उसी दिन से आपकी माँ ने आपसे प्रेम किया। और माँ ने ये नहीं देखा था कि मेरा बच्चा अंधा है कि लंगड़ा है, बहरा है कि गूंगा है। जैसा भी है, जिस माँ का बेटा लंगड़ा होता है ना, माँ उस लंगड़े बेटे से भी तो प्यार करती है। जिस माँ का बेटा अंधा होता है उस अंधे पुत्र से भी माँ प्यार करती है। माँ ने बच्चे को देखा नहीं, पर प्यार स्टार्ट हो गया। तभी से कहा गया कि प्यार अंधा होता है, बिना देखे प्यार। अपनी संतान से माँ बिना देखे प्रेम करती है। कहाँ देखती है? पेट में है तो भी उसका प्रेम है अपने उस पेट के बच्चे के लिए। आज तो चलो मशीनें आ गई, अल्ट्रासाउंड इत्यादि से सब दिख जाता है, पर एक जमाने में तो जब तक बच्चा बाहर नहीं आता तब तक देखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी प्रेम था, तब से प्रेम अंधा है। और मैं आपसे कहता हूं कि प्रेम अंधा ही होता है, और यदि आंख वाला प्रेम हो गया तो वो चतुर प्रेम है, वो स्वार्थी प्रेम है। और मैं आपसे कहता हूं अंधा प्रेम यदि किसी से करना
तो केवल भगवान से अंधा प्रेम करना। भगवान को भी नहीं देखा कुछ लोगों ने, बच्चे को भी नहीं देखा, पर माँ ने बच्चे को बिना देखे प्रेम किया। ऐसे भगवान को भी वैसे ही प्रेम करना जैसे माँ पुत्र से करती है। गोपियां मैया प्रेम करती है तो खाली पलना झुला रही है। रात बीत गई बात करते करते, कृष्ण कब आएंगे कब आएंगे, मैया मुझे भेजा है। उद्धव लगता है मैंने उसे उखल से बांध दिया था इसलिए नाराज हो गया है। अब कहना कि मैं कभी नहीं बांधूंगी, उसे एक बार आके मुझे मैया कह दे। तरस गए कान मैया सुनने के लिए, कहाँ चला गया मेरा कृष्ण। रो रही है माँ और रोती रोती कृष्ण को, कृष्ण मेरा कृष्ण, वाह क्या प्रेम है। ये रोते रोते उस परमात्मा को पुकारना, इससे बड़ी कोई भक्ति हो सकती है। तुम आंख बंद करके माला जपते हो, श्रीमन्नारायण सीताराम जो भी आपका मंत्र है, आंख बंद करके भगवान का माला जपते हो, इसमें ठीक है। पर भगवान आंख बंद करके माला जपने से मन भटक सकता है, पर याद में रोते रोते उसको याद करो, नाम जपो रोते रोते, तो रोते में तो मन नहीं भटकता। इसलिए गोपियों ने कहा कि हम दिन भर तुम्हारे लिए रोएंगे, ताकि ये निकम्मा मन भटकना चाहे तो भी ना भटके। उद्धव जी गोपियों के पास गए, गोपियों से कहा तुम्हारे लिए कृष्ण ने पत्र भेजा है। और जैसे ही पत्र सुना दौड़ पड़ी, कन्हैया का पत्र उद्धव से छीन लिया और गोपियों ने एक टुकड़ा, इस गोपी ने एक टुकड़ा, इस पत्र के 50 टुकड़े करके एक एक चिंदी, एक एक टुकड़ा अपने छाती से लगा के गोपी कोई इस पेड़ के नीचे कोई उसके नीचे बैठ के रो रही है। उद्धव बोले सखी कम से कम पत्र पढ़ तो लिया होता कि लिखा क्या है, तुमने तो फाड़ दिया। गोपियां बोली उद्धव हमसे पढ़ना नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता, हमारे लिए तो बस इतना पर्याप्त है कि हमारे कन्हैया ने हमारे लिए कुछ भिजवाया है, हमने कृष्ण को पढ़ रखा है, उसका पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं। खुशी इस बात की है कि कम से कम उसे हमारी याद तो आई, हमारे लिए कागज का टुकड़ा ही सही उसने भिजवाया। तो देखो इस प्रेम का लेवल देखिए जरा। आज का प्रेम, आज भक्त लोग भगवान की पूजा करते हैं, व्रत उपवास आप लोग करते हैं, तो बदले में आप लोग डिमांड रख देते हैं, हे भगवान तुम्हारी पूजा की ये चाहिए, इतना चाहिए। पर गोपियां प्रेम करती हैं, उस प्रेम के बदले गोपियों को चाहिए क्या? कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, गोपियों को तो केवल कृष्ण ही चाहिए, भगवान से नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए। गोपियां भगवान की याद में तड़प रही हैं। उद्धव जी ने पत्र दिया फाड़ करके। अच्छा ये बताओ उद्धव, पत्र तुमने तो पढ़ा होगा, क्या लिखा है इस पत्र में? उद्धव जी ने कहा कि पत्र में लिखा है कि तुम हमें भूल जाओ, तुम हमें हमारे लिए इतना रोया ना करो। तुम जिस भगवान कृष्ण के लिए रोती हो ना गोपियों, वो कृष्ण भगवान है, और भगवान तो सर्वत्र है। कहाँ नहीं है भगवान? भगवान सब जगह होते हैं, तुम उनके लिए इतना रोती क्यों हो? कहीं चले थोड़ी गए हैं, भगवान सब जगह है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। गोपियां बोली उद्धव जी सब जगह भगवान है, मैं मानती हूं, पर एक बात बताओ मैया, हवा सब जगह है कि नहीं? पर आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो आप क्या ढूंढते हो? भाई साहब हवा कहाँ मिलेगी? गाड़ी पंचर हो गई, कहाँ मिलेगी हवा? आपने किसी से कहा हवा कहाँ मिलेगी? उसने कहा हवा तो सब जगह है, देख मेरी नाक से हवा निकल रही है, देख यहाँ हवा वहाँ हवा चल रही है।
पंखे के पास चला जा, खूब हवा है। तो क्या इस हवा के ज्ञान से क्या पंचर सही हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, ट्यूब में हवा ही भरती है, टायर के ट्यूब में हवा ही भरती है, और हवा कहाँ है? क्या सब जगह जो हवा बह रही है, क्या ये हवा टायर के ट्यूब में भर करके वो काम चल जाएगा? हवा तो यही रहेगी, पर ये हवा जाएगी कैसे? एक मशीन है, मशीन में एक पाइप लगा हुआ है, उस पाइप के द्वारा एक प्रोसेस से हवा उस ट्यूब में प्रवेश करेगी। बोलो हाँ। हवा निराकार होती है, हवा का कोई आकार, पर जिस पाइप से हवा ट्यूब में जाती है वो पाइप साकार होता है। गोपियां कहती हैं कि तुम कहते हो भगवान सब जगह हैं, तो दिखाओ, सब जगह कृष्ण हैं, ये दिखाया नहीं जा सकता। पर गोपियां कहती हैं कि हम तो देख रही हैं अपने कृष्ण को, जिस कृष्ण से हमने प्रेम किया है, हम उस कृष्ण को घट घट में, कण कण में उसी को देख रही हैं। तो गोपियां जब बोली हम देख रही हैं, तो बोले रो क्यों रही हो? जब कृष्ण तुम्हें दिख रहे हैं, रोती क्यों हो? अच्छा बताओ, आप लोग जब रोते हैं, कई बार आपको दर्द होता है शरीर में, और दर्द में आप रोते हैं, तो बताओ दर्द में रोना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? जोर से बोलो मेरी माँ, अच्छा है कि बुरा है? जोर से, जोर से। पीछे वाली मैया, बुरा है। पर एक दर्द ऐसा है जो है तो दर्द, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द है, पर ये दर्द सबको उठाना है। बताओ वो कौन सा दर्द है जो हर स्त्री उठाना चाहती है? प्रसव का दर्द। दर्द बुरा है, पर जब दर्द आपको नहीं आता प्रसव का, तो आप दर्द आने के इंजेक्शन लगवाते हैं कि कैसे भी दर्द आ जाए। जरा सोचिए, बिना दर्द सहे, क्या बताओ आपको बच्चा हुआ? संतान, डिलीवरी हो सकती है, बच्चा हो सकता? बिना दर्द सहे जब आपको बच्चा नहीं मिलता, तो बिना दर्द सहे भगवान कैसे मिलेंगे? बिना रोए बच्चा नहीं मिलता, तो बिना रोए भगवान मिलेंगे? इसलिए संत जन कहते हैं कि भगवान की याद में रोया करो। कभी भगवान की सबसे अच्छी पूजा क्या है? भगवान के आगे खड़े होकर, बैठकर भगवान को याद करो, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? आओ एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करो। हाथ जोड़ो सब लोग, और मेरे साथ एक प्रार्थना करो। और ये प्रार्थना आपको रोज करनी चाहिए। सब बोलो मेरे साथ, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हैं, हमारे पिता हैं। हे श्रीमन नारायण, मैं पापी हूं, पर जैसा हूं
आपका हूँ। हे नाथ, हमने जाने अनजाने में बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप तो पतित पावन हैं। जैसे अजामिल को पाप से मुक्त कर दिया आपने, इसी तरह हे प्रभु हमें भी पाप से मुक्त कीजिए। हे नाथ, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आपकी माया के कारण संसार में हम भटक रहे हैं। जो हमारे नहीं हैं उन्हें भी हम अपना कह रहे हैं। हे प्रभु, आप कृपा करें तो जगत की माया छूटे और आप हमें प्राप्त हो।